जी जी। अच्छा। मंच पर आसीन परम श्रद्धे बड़े अखाड़े के कोठारी और हमारे बड़े महंत दामोदर दास जी, शाहपुर शीतला खेड़ा के बड़े महाराज और मेरे बहुत अपने, मेरे सिर पे हाथ रखने वाले परम श्रद्धे स्वामी जयेंद्र मुनि जी, हमारे हरिद्वार की गौरव प्रथम महापौर बहन अनीता जी, और साथ में सहदेव मुनि जी बड़े अखाड़े से हैं, श्रीमान सतपाल ब्रह्मचारी जी जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भूतपूर्व रहे हैं, और इन्हीं के साथ श्री राजकुमार अरोड़ा जी, नगर पालिका भूतपूर्व अध्यक्ष राम यश सिंह जी, भूतपूर्व एमएलए हरिद्वार, और साथ में आप लोग जो मेरे पास प्यार लेकर आए उसका मैं बहुत अभिभूत हूँ। रूस से विशेष तौर पर ओल्गा जी, जिनको सिर्फ ये पता लगा कि हमारा 75वां साल चल रहा है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का, उन्होंने अपना क्रिसमस का भी प्रोग्राम छोड़ करके तुरंत टिकट कराकर, और इतनी भयानक स्थिति होते हुए भी बिना किसी संकोच के सीधा रशिया से हरिद्वार आई। और साथ में जो मेरा परिवार है, परिवार में खाली ब्लड रिलेशन नहीं है, जो मेरा स्टाफ है और जो मेरे पेशेंट हैं जो ठीक हुए जो यहाँ पर आए हैं, उन सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये आप लोगों का प्यार है जो इतनी दूर दूर से मेरे पास आए। आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, साथ ही साथ हमारी फार्मेसी का अमृत महोत्सव यानी कि निरोग होने का संकल्प आयुर्वेद द्वारा भी है। और साथ में सुभारती यूनिवर्सिटी के मालिक श्रीमान अतुल जी, पता नहीं इनसे मेरा क्या पिछले जन्म का नाता है। जब मेरा टीवी पे प्रोग्राम सबसे पहले शुरू हुआ तब सुभारती पर ही आया था। उसके बाद मेरा बड़ा छोटा लड़का जिसने एमबीबीएस की इत्तेफाकन नीट का पहला बैच था, वह भी इन्हीं के सानिध्य में हुआ। दूसरा मेरे बड़े भाई की बिटिया, वह भी एमबीबीएस सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में है, और इत्तेफाकन वह भी सुभारती से ही कर रही है। तो मैं इतना कहूँगा कि इनका मेरे ऊपर विशेष स्नेह है, प्यार है। मेरे एक बार कहने से ही आए, अपना प्रोग्राम था इनका लेकिन उसको छोड़ करके आए। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। और इस सुभारती यूनिवर्सिटी के थ्रू सुभारती मीडिया के जो सीईओ हैं श्री आरपी सिंह भाई साहब, और ये आरपी सिंह भाई साहब खाली सीईओ नहीं है, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। 75 वर्ष वैसे तो बहुत लंबा समय है, अनेक प्रतिष्ठान आए चले गए, लेकिन एक परिपाटी चलती रहे और निरंतर गति पकड़ती रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि है भगवान की। जिसके ऊपर मेहरबानी हो ऐसा तभी हो पाता है। हमारी फार्मेसी में जो हमारा स्टाफ है, मनीष बैठो, कुछ लोग हैं जिसमें से मनीष है, दिलशाद है, रजत जी हैं, सारिका जी हैं, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं किसी का नाम रह गया, बहुत लोग हैं मेरे यहाँ, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया। मेरे दादाजी स्वर्गीय वैद्य लल्लू जी ने वैद्य रामचंद्र जी के सानिध्य में अपना काम सीखा। सीखने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को
आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना की। ये हम बचपन में सुनते ही थे, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था जिसको मैं कह सकता था कि 15 अगस्त 1947 ही हमारी स्टैब्लिशमेंट है। सन 1952 में आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कराया था नाम का, कलकत्ता में ब्रिटिश कालीन उसके जो हमारे वो आते हैं स्टाम्प, 2 आना था उसके ऊपर स्टाम्प में रजिस्टर थे। एक बार एक सांख्यिकी विभाग है वे सत्यापन के लिए आए और सत्यापन करते हुए उन्होंने बताया कि आपकी फार्मेसी 15 अगस्त 1947 की ऑन पेपर है, क्या ये चल रही है? तब मुझे पता लगा कि ऑन पेपर ये हमारी 15 अगस्त 1947 की। और मैंने अभी वैद्य रामचंद्र जी का नाम लिया, उसी पीढ़ी की, उसी परिवार की एक सदस्य हैं मीनू जी। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी। उनका मैं जितना आभार धन्यवाद प्रकट करूं उतना कम है। और इस सभा में जितने भी लोग आए हैं उनका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके वो यहाँ पर आए हैं। खास तौर से डॉक्टर अतुल जी का मैं कहूँगा कि कोरोना काल में उनकी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम भी था, अपना समय निकाल करके आए, उनको बहुत धन्यवाद। और हमारे जो बड़े हैं, बड़े महाराज जी दामोदर दास जी, जयेंद्र मुनि जी, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आ गए थे। उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा रहा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमेशा वैसे ही मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बाबा जी के बाद हमारे पिताजी ने इस प्रतिष्ठान को संभाला। बाबा जी का देहावसान हुआ 1988 में। उसके पश्चात पिताजी हमारे 2001 में एक्सपायर हुए। आज मेरी माँ की तबीयत खराब है, यदि वो यहाँ होती तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। उनको थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, इस कारण वो नहीं आ पाई। और हमारे बाबा जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े डॉक्टर चंद्रपाल जी, वह लक्सर में उन्होंने अपना काम किया और वहाँ पर भी काफ़ी नाम कमाया। दूसरा श्री रक्षपाल सिंह जी, हमारे ताऊ जी आज भी हैं, सहारनपुर में निवास करते हैं। स्टेट बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे और रिटायर हुए, उनको काफ़ी समय हो गया, वृद्धावस्था हो गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि वो आते, लेकिन मौसम अनुकूल ना होने के कारण वह नहीं आ पाए। तीसरे नंबर पे मेरे पिताजी थे और चौथे नंबर पे हमारे चाचा जी स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर लाल जी, उनकी हरिद्वार में प्रतिष्ठान है, आज उनका लड़का इसको संभाल रहा है। और मेरे बड़े भाई की 2 बेटियां हैं, एक बेटिया MBBS कर रही है और दूसरी इस समय लॉ कर रही है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा बड़े वाला USA में उसने MS किया, अभी वहीं उसकी सर्विस लग गई, वहीं पर सेटल्ड है। छोटे वाला उत्कर्ष, वो डॉक्टर साहब के सानिध्य में ही उसने MBBS करी, उसकी इंटर्नशिप चल रही है। मेरे छोटे भाई के 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, उसकी BTech हो गई और छोटे वाला इस विरासत को संभालने के लिए BAMS कर रहा है। मैं अपने दोनों बच्चों से कहूँगा, सक्षम से और उत्कर्ष से, यहाँ पर अपने पिताजी नवीन कुमार, सक्षम के पिताजी नवीन कुमार, और मेरा बड़ा भाई संजय कुमार जी मेरे साथ मंच पे आए और 2 मिनट के लिए। बिल्कुल, और आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, आप सभी से निवेदन है। तो जैसे कि मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि पिताजी के बाद जो मेरा बड़ा भाई है, उसने कभी मुझे बाप की कमी महसूस नहीं हो रही। दुनिया में किसी कोने में हो, प्रतिदिन मेरे को फोन करके पूछता है क्या हाल है। छोटा भाई, इसने कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा, मेरा काम पहले से पहले करता है।
दोनों का मैं जितना धन्यवाद अदा करूं, धन्यवाद मैं महाराज जी का अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे को समय दिया। स्वामी जी का धन्यवाद अदा करता हूं, अपने स्टाफ का धन्यवाद अदा करता हूं, अपने दोस्तों का, जिनको सिर्फ एक बार कहने पर वो यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।